शालोम, गॉड ब्लेस एवरीवन। खुदा बाप आप सबों को आज के इस पाक दिन पे बहुत बरकत दे। और अब समय है कि हम एस्पिरेशनल फेलोशिप के इस पेज पे खुदा की परस्तिश के लिए आगे बढ़ें। और इससे पहले कि हम आगे जाएं, कलाम से तलावत करेंगे। आज पढ़ेंगे ज़बूर 96 और उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत से तलावत करेंगे। लिखा है, ऐ कौमों के कबीलों, रब की तमजीद करो, रब के जलाल और कुदरत की सताइश करो, रब के नाम को जलाल दो, कुर्बानी लेकर उसकी बारगाहों में दाखिल हो जाओ। मुकद्दस लिबास से आरस्ता होकर रब की सिजदा करो, पूरी दुनिया उसके सामने लर्ज उठे। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पे बड़ी बरकत हो, बड़ी आशीष हो। अब समय है कि हम प्रार्थना की तरफ जाएंगे। हमारे बीच में हमारे एडवाइजर पास्टर प्रमेश सिंह मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो दुआ में लेके चले, और खास तौर से हमारे आने वाली कॉन्फ्रेंस जो कि 17 अगस्त को रखी गई है, उसके लिए खास दुआ करें। पास्टर प्रमेश। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु में प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। उसने बीते हफ्ते हम सबों की हिफाजत किया और फिर से हमें एक साथ जोड़ा है कि हम सब मिल के उसकी महिमा करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि तूने हम सबों को जीवितों के बीच में रखा है कि हमारी जुबान, हमारे होठ, हमारे हृदय, हमारा मन प्रभु जी आपको, आपके कामों को प्रभु जी महिमा देने पाए। प्रभु जी, हम सारी महिमा सारा आपको देते हैं और विनती करते हैं प्रभु, आज जबकि हम सब यहाँ पर जमा हैं, आपने हमारी हिफाजत किया, हमें फिर से जोड़ा है प्रभु। तो प्रभु, हम सब मिलके आपको धन्य कहते हैं और धन्यवाद देते हैं सारी चीजों के लिए। हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं कि तू जीवितों का परमेश्वर है और जीवितों के साथ रहता है। प्यारे प्रभु, आज हमारी विनती है प्रभु, खास करके उन बीमारों के लिए, तकलीफ वाले जो तकलीफ में हैं, जो बीमार हैं, जो किसी न किसी कारण से दुखित और पीड़ित है प्रभु, हर एक को तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि उनकी कमजोरियां प्रभु उनसे दूर होने पाएंगी, क्योंकि तेरे प्रेजेंस में प्रभु सबको जो शांति मिलती है, जो प्रभु जी खुशी मिलती है प्रभु, वो बयान से बाहर है प्रभु। हमारी विनती है प्रभु कि हर एक को तू अपने हाथ को बढ़ा के छू ले, ताकि उनकी बीमारियां उनसे दूर हो जाए, कमजोरियां दूर हो जाए। उनके साथ होइए प्रभु और उनकी हिफाजत करिए। प्यारे प्रभु जी, आज हम विनती करते हैं हर एक उन जगहों पर जहां पर आज प्रभु जो परसिक्यूशन है, जो शैतान तेरे लोगों पर अटैक कर रहा है, प्रभु जी होने दीजिए उस जगह पर प्रभु तेरा बड़ा काम होने पाए, प्रभु तेरी सामर्थ वहां पर ठहरने पाए। हम जानते हैं प्रभु कि जहां पर दुश्मन होता है प्रभु, तेरी प्रेजेंस होती है। तू अपने लोगों की हिफाजत कर प्रभु, और होने दे कि लोग उस हिफाजत के एवज में प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करें। पूरे संसार में इस नाम का, इस बात का प्रभु जी लोग जान पाए और प्रभु जी विश्वास लाने पाए। प्यारे प्रभु, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। होने दीजिए प्रभु पास्टर्स और उनकी फैमिलीज जो प्रभु आज दुखित और पीड़ित हैं, लोगों ने उनको मार दिया और कलीसियाएं तितर बितर हो रही हैं प्रभु जी, लोग दुखित हैं प्रभु। तो उन जगहों पर भी तेरी प्रेजेंस होने पाए।
ताकि लोग महसूस करें और एक साथ जुड़े रहें प्रभु, विश्वास के साथ, ईमान के साथ प्रभु एक साथ जुड़े रहें और तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करते रहें। प्यारे प्रभु, हमारी विनती है उन पास्टर्स के फैमिली में जो पास्टर सब नहीं रहे, उनके परिवारों में, उनकी कलीसियाओं में तेरी प्रेजेंस हो और तू उनकी हिफाजत कर। वर्शिपर्स जबकि वर्शिप करने के लिए आ रहे हैं प्रभु, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अपनी आत्मा से भरपूरी के साथ उनको तैयार करके लेकर आइए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, ताकि हम सब मिल के तेरे नाम को धन्य कहें और तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाए। हर एक जन आज वर्शिप से आशीषित होने पाए। यार प्रभु, होज़ैना इंटरनेशनल चर्च के द्वारा जो लोग जुड़े हैं, जो सेवकाई में हैं प्रभु, तो उनकी हिफाजत कर, उनको इस्तेमाल कर, ताकि उनके द्वारा बहुत लोग आशीषित हो। प्यारे प्रभु जी, एस्पिरेशनल फेलोशिप के द्वारा जो हम सब जुड़ते हैं, एक एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारी विनती है प्रभु, होने दीजिए कि इस माध्यम से एस्पिरेशनल फेलोशिप के द्वारा हम सब आशीषित हों और जो वचन बोया जाए प्रभु, उससे हम आशीषित हों। तेरी महिमा की जाए प्रभु, उससे हम आशीषित हों। और होने दे प्रभु कि जो लोग जुड़ नहीं पाए प्रभु, तो उनके भी साथ हो और तो उनको भी प्रभु आशीष दे। प्रभु, इजराइल के लिए, मणिपुर के लिए हमारी प्रार्थना प्रभु, एक एक जन के साथ हो जो तेरे सेवक है, जो तेरे लोग हैं प्रभु, तेरी छत्र छाया में रहे, तेरे प्रेजेंस में रहे प्रभु, तो उनकी हिफाजत कर। प्रभु जी, हम विनती करते आने वाले हफ्ते में हम सबों की अगुवाई कर, हमारी जरूरतों में हमारे साथ खड़े होइए, हर एक खतरे से, नुकसान से बचाइए और होने दीजिए प्रभु की आजमाइशों से बचे रहे और तुझ में बढ़ते रहे। और प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते रहे। इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह आपके पवित्र, मीठे और जिंदा नाम में। आमीन, आमीन। Amen, amen, amen. Thank you very much, Pastor Ji. God bless you. वर्शिप टीम हमारे बीच में है। अब मैं वर्शिप टीम को पाकरू के पाक हाथों में सौंपता हूँ। जैसे पाकरू की मर्जी है उनको चलाए वर्शिप टीम। शालोम एवरीवन, फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और सबको प्रभु के नाम से जय मसीह की कहते हैं। और आइए, आज का वो दिन है जब खुदा ने ठहराया कि हम एक साथ मिलकर उसकी परस्तिश कर सके। आइए, आज का दिन हर हफ्ते की तरह फिर से इबादत का दिन है, फिर से आनंद मनाने का दिन है, फिर से उस खुदा को धन्यवाद कहने का दिन है। आइए, इस अपॉर्चुनिटी को हम, इस अवसर को हम बहुमूल्य समझकर आज खुदा की आराधना करें। आज उसके चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर दें कि प्रभु, मुझे तू ही बना सकता है, मुझे तू ही उठा सकता है और कोई भी नहीं है खुदावन आपके सिवा जो मुझे खुदावन आज की शाम मुझसे बात करे। खुदा, मैं धन्यवाद करता हूँ और आइए हम आराधना की ओर बढ़े। थैंक यू जीसस। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। हो बढ़े
स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रे, मन में भर दे अपने प्रेम। प्रेम तेरे की यही रे, मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। फिर से कहें, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे। खुश होके गाती थी, होसाना 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 होसाना। दाऊद की संतान की गाओ होसाना, दाऊद की संतान की गाओ होसाना। आइए आज हम उसकी होसाना गाएं। उसका कलाम कहता है जब भी 2 या 3 उसके नाम से जमा होते तो वो उनके बीच में उतर आता है। और यहोवा के घर में बने रहना, उसकी देवड़ी पर बने रहना क्या ही भली बात है। बहुत सारे लोग अपने समय को अलग अलग, अपने ज़्यादा समय को अलग अलग चीज़ों में बिताते हैं अपने आप को आनंदित रखने के लिए। पर आज खुदा का आत्मा कहता है कि अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ। जिस प्रकार से दाऊद कहने लगा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके घर में रहना, उसके पास रहना, उसके देवड़ी पर रहना, उसके हाथों के नीचे रहना क्या ही भली बात है। और जो उसके दीन हाथों के नीचे बना रहता है, कलाम कहता है कि वो अपनी ऋतु में फलता है और बहुत सारे फल लेकर आता है। थैंक यू जीसस। जो दिन उसके घर में, उसके पास बीत जाए, वो बहुत सारे दिनों से कहीं ज़्यादा, कहीं लाख गुना अच्छा है। आइए इस खूबसूरत वर्शिप गीत को गाएं और प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस। चरना च लंघ जावे,
दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ 100 दिना तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ये 100 दिना तो चंगा है मेरा मन तेरी बाणी विच लंघ जावे मेरा मन तेरी बाणी विच लंघ जावे ये 100 दिना तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ये 100 दिना तो चंगा है मन साफ होवे नाले तन साफ होवे मन साफ होवे नाले तन साफ होवे यीशु तेरा लहू मेरे पापा नु धोए यीशु तेरा लहू मेरे पापा नु धोए पापा नु धोए पापा नु धोए पूरी हो मेरी दिल दी उमंग जावे पूरी हो मेरे दिल दी उमंग जावे ये 100 दिना तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ये 100 दिना तो चंगा है पाके तेरा आत्मा में नम्र हो जावा पाके तेरा आत्मा में नम्र हो जावा मैं भी तेरे मार्गा दे मगर हो जावा मैं भी तेरे मार्गा दे मगर हो जावा मगर हो जावा मगर हो जावा दूर हो मेरे अंदरों का मंड जावे दूर हो मेरे अंदरों का मंड जावे ये 100 दिना तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ये 100 दिना तो चंगा है मेरा मन मेरा मन तेरी बाणी विच लंघ जावे मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे ये 100 दिना तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ये 100 दिना तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ये 100 दिना तो चंगा है मेरा मन
मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे, ए 100 दिना तो चंगा है जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे, ए 100 दिना तो चंगा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे बीच में पास्टर ममता कात्रे मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो कलाम के लिए हमें दुआ में लेके चलें ताकि हम आगे बढ़े, कलाम में जाएं। सिस्टर पास्टर ममता कात्रे, if you are there, please pray for us. लगता है ममता कात्रे हमारे बीच में नहीं है। ब्रदर तीरथ, अगर आप तक हमारी आवाज जा रही है तो मेहरबानी से आप हमारे लिए दुआ कर सकते हैं ताकि हम कलाम की तरफ बढ़े। पास्टर्स जुड़ते तो हमारे साथ हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि किस वजह से वो हमारे बीच में नहीं होते। हम पास्टर पिंटू से विनती करेंगे कि आपके आज के कलाम के लिए दुआ करें, और खास तौर से पास्टर राजेश लाल के लिए दुआ करें क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी तक। आइए लेट अस टू प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में एक बार फिर से जोड़ दिया प्रभु। बहुत सारे इंसान आज के दिन देख नहीं पाया है प्रभु, बहुत सारे संसार में प्रभु, दुनिया में प्रभु, हालेलुया, इस इंडिया में प्रभु, they have lost their life, Lord. Many people they have to go from this world, God, hallelujah. But your grace and mercy upon us, because that today we are alive, Lord, hallelujah. परमेश्वर का महान कृपा है प्रभु। बहुत सारे लोग फ्लड में बढ़ गया, बहुत सारे लोग संसार को छोड़ करके चला गया, लेकिन आपका कृपा है, आपका दया है, आपका प्यार है प्रभु, जो आपने हम लोगों को एक अच्छी संगति दिया। जीवितों के मध्य में हम लोग को बैठ करके आपसे आराधना करने के लिए, आपका वचन को सुनने के लिए आपने सहायता मदद किया प्रभु। तेरा वचन में जैसा लिखा है प्रभु, हालेलुया, यदि तू मेरी आज्ञा होकर चलेगा तो मैं तुझे, हालेलुया, पूछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा, हालेलुया। प्रभु अगर मेरे आज्ञा को मानकर चलेगा तो, हालेलुया, जो व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय में जो आशीष है प्रभु, वो आशीष अपने लोगों के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए, अपने वंश के लिए, हालेलुया, वो देने के लिए तैयार है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपके दास प्रभु, हालेलुया, जो पास्टर आज प्रचार करने के लिए, जो संदेश लेने के लिए लेकर के, तेरा कलाम को लेकर के आज आ रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके पैर से नाखून तक, तेरे तलवे तक तेरे लहू का छाप लगाता हूँ खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, अपनी आत्मा से, अपनी रूह से भर दीजिए प्रभु, ताकि वो बोलने वाला वो पास्टर नहीं परंतु पवित्र आत्मा जो बोले परमेश्वर पिताजी, हालेलुया, आत्मा के प्रकाशन से भर दीजिए। गॉड ही गिव टू रेवरेंट वर्ड लॉर्ड, हालेलुया, रेमा वर्ड गॉड, हालेलुया, दैट द पीपल शुड बी एनकरेज फ्रॉम दिस मैसेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिताजी आपके दास से, हालेलुया, शामिल सर के लिए जो लीडिंग कर रहे हैं प्रभु, उनको भी आत्मा से भरपूरी दीजिए, हालेलुया, आत्मा का सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए प्रभु जी, ताकि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो दो
आज वर्शिप जो किए भाई दोनों ने प्रभु, आपका दास ने प्रभु, हालेलुया, उनके आत्मा से, उनके गीत से जो हालेलुया हमारी आत्मा का रूह को तरोताजा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, हम जानते प्रभु, जो कुछ भी हम हैं प्रभु, सब तेरे अनुग्रह से हैं, तेरे ग्रेस से हैं, तेरे मर्जी से हैं प्रभु। हम बिना आपकी इच्छा से हम कुछ भी नहीं कर सकते पिताजी। बिना आपकी मर्जी से एक पत्ते तक हिल सकता नहीं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज का दिन आपका हाथ में सौंपता हूँ। जो भी संदेश देने जा रहे हैं प्रभु, उस संदेश को आपका हाथ में सौंपता हूँ। जितने भी जो जुड़ करके जो आज संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, वो सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़ा है प्रभु, उनको भी जुड़ने के लिए सहायता मदद कीजिए पवित्र आत्मा जी, ताकि समय पर जुड़ करके आपके वचन को, आपके संदेश को सुन करके अपने जीवन में अमल कर सके प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तूने मुझे मेरी प्रार्थना सुना उत्तर दिया है। यीशु प्रभु के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. 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 Thank you very much. God bless you, Pastor जी। आज हमारे बीच में आज के वक्ता पास्टर प्रमेश लाल, राजेश लाल ने आना था, और मुझे पता नहीं है कि मैं उन्हें कॉल भी कर रहा हूं, पर वो अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, बट एनीवे, खुदा का वचन तो खुदा का वचन है, वो कभी रुकता नहीं, और वो हमेशा खुदा के लोगों के बीच में उसका बीज बोया ही जाता है। और थोड़ी देर के लिए हम उसके कलाम की तरफ चलेंगे। मैं तो आज तैयार नहीं था, लेकिन खुदा की जो इच्छा और मर्जी है हम वही करें। मुझे पता नहीं कि आप में से अगर कोई तैयार है और कुछ आज के कलाम से बोलना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज मैं कलाम की तरफ बढ़ूंगा, कलाम से तलावत करूंगा जो खुदा मुझे इस समय दिखा रहा है। Is there anybody want to share? Okay, Pastor Pramesh is ready to share. So Pastor Pramesh को मौका देंगे आज कि वो कलाम की तरफ हमें लेके चले। आपकी आवाज म्यूट कर, अनम्यूट करें। सबको शालोम। खुदा की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई हो कि हम सब जो कुछ भी करते हैं सब प्रभु की महिमा के लिए करते हैं। और उसने हम सबों से प्रेम किया है, हम सबों को अपने आशीषों से भरा है। हम सब हर चीजों को उससे पाते हैं। तो चूंकि हमको सब कुछ परमेश्वर से मिलता है, तो हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई करें। आज हम वचन से देखेंगे कि ही हैज अ प्लान फॉर अस। उसने हमारे लिए कुछ प्लान किया है कि हम अपने लाइफ में किस तरीके से अपने कामों को करने पाए। ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी चीज है कि परमेश्वर से हमारा रिलेशन होने पाए, क्योंकि वो हमारे लिए प्लान तो करता है, पर क्या हमारे लिए जो वो प्लान करता है, क्या हमारी उससे ताल्लुक है, क्या संबंध है, क्या पहचान है, इस बात को हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को जाने। आज हम कुछ थोड़ी सी बात करेंगे आपको कलाम से, जो कलाम में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों के 8 और उसकी
2-3 आयतें हैं, पर हम तीसरी आयत पर हमारा सबसे फोकस होना चाहिए। और आज हम पढ़ेंगे लिखा पहला कुरिन्थियों 8 और उसके 1 और 2 और तीसरी आयत में लिखा हुआ यदि है। कोई यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है। बड़ी बात है कि लिखा हुआ है कि यदि कोई समझे, हम सब कलाम में हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, पर हमारे कामों के द्वारा ही वो हमें पहचानता है, हमारी सोच के ही द्वारा वो हमें पहचानता है, हमारी बातों ही के द्वारा वो हमें पहचानता है। हमारे धन दौलत से नहीं, हमारी लियाकत से नहीं, हमारे सामर्थ्य से नहीं, हमारी बड़ी बड़ी पहचान से नहीं, या हम बहुत बड़े बड़े काम करें तो उससे हमारी पहचान होगी। पर हमारी पहचान जो कलाम में लिखा हुआ है कि यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। कलाम में हमसे किसी ने सवाल पूछा था कि जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने इस वचन को, जब उसने मत्ती के 4:17 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने जब प्रचार करना शुरू किया तो सबसे पहली चीज उसने यही कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज पृथ्वी पर आया है ना। ये वही राज है जो आदम और हवा के लिए बंद हो गया था, और वही राज फिर से इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं आकर के हमारे लिए खड़ा हुआ कि हम लोग उस बात को जाने। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए एक ही जरिया रखा है, एक ही चीज रखी है। हम प्रभु को जानते तो हैं, क्या प्रभु हमें जानता है, ये वाली सवाल है आज। तो तीसरी आयत में लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है ना। इसीलिए जब वो फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उससे कहने लगे कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको वो 10 हुक्म नहीं बताया, एक ही आज्ञा बताई कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारे प्राण से उससे प्रेम कर। जब हम अपने सारे शरीर से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब वो हमें पहचानता है। लेकिन शरीरों को हमें तैयार करने की जरूरत है ना। हम अपने शरीरों को इस तरीके से तैयार करें जैसा परमेश्वर चाहता है। और हमारे लिए ये सबक है कि हमारी पहचान, हम अपनी पहचान के लिए अपने आप को तैयार करें, और प्रभु आज हमसे यही मांगता है। और लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे रोमियो किताब 12 और उसकी 2 आयतें पढ़ेंगे, जो पौलुस हमको और आपको इस संसार के बात के लिए, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से एक मिनट रुक जाइए पास्टर जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए पहले। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पौलुस इस बात को इसलिए लिख रहा है क्योंकि शायद उसके पास भी लोगों ने यही सवाल पूछा होगा कि मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं कि हम सिर्फ सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा ने हमारे लिए तरीके कई रखे हैं, पर ये सबसे उत्तम बात है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि परमेश्वर को हम किस तरीके से
अपने आप को तैयार करे परमेश्वर के सामने। पौलुस इस बात को लिखता है, जो पढ़ दे भाई अभी, ये रोमन की किताब उसका 12 और उसकी 1 और 2 आयतें। इसीलिए है भाइयों, हाँ मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ, कि अपने शरीर, हाँ, अपने शरीरों को, शरीरों को हाँ, जीवित, जीवित पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब तक हम परमेश्वर की आत्मा में नहीं होंगे तब तक हमारी परमेश्वर से पहचान नहीं है। परमेश्वर से पहचान हमारी होने के लिए पहले तो हम अपने शरीर को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। और जब हम अपने आप को उस तरीके से तैयार करते हैं, तब जो है परमेश्वर हमको जानता और हमको पहचानता है। और तब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बातें मांगता करना और क्या हमें करना है। तो दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, बुद्धि है पवित्र आत्मा। अगर हमने नीति वचन 1 से पढ़ा है 8 तक, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। ये वो बुद्धि है जिसने परमेश्वर ने बुद्धि को बनाया था और वो उसके साथ साथ चलती थी और सारी चीजों में उसकी सहायता करती थी। आज वही पवित्र आत्मा है जो हमको नया बनाता है, हमारी बुद्धि को नया बनाता है और हमारी चाल चलन को बदल देता है, और जिससे कि हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करने पाते हैं। हमारे लिए कोई और तरीका नहीं है कि हमारी पहचान परमेश्वर से हो, तो परमेश्वर हमको जो है उससे हमारी पहचान हो जाए तो जो कुछ हम मांगे वो हमारे लिए पूरा हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत तरीके से लोग खुदा की महिमा के बजाय वो ये चाहते हैं कि उनकी महिमा हो। तो उनकी पहचान खुदा से नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप को जाहिर करना मांगते हैं। पर कई जगहों पर खुदा ने ऐसे काम किए हैं, अभी हम आपके एग्जाम्पल रखूंगा कि खुदा ने हमारे और आपके लिए तरीके तैयार किए हैं ताकि हमारी और परमेश्वर की पहचान हो जाए। और उस पहचान में जब हम अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे, वही हमारी आत्मिक सेवा होगी। खुदा ये चाहता है हम पूरी दुनिया को जीत लें और अपनी जिंदगी को हम हलाक कर लें, हम अपने 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 में कर लें, तो उसका कोई फायदा नहीं। हमारे लिए आज का ये सबक है, गॉड हैज अ प्लान फॉर अस, पर हम उस प्लान को जो खुदा ने हमारे लिए रखा है कि हम उसके कामों को करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, तो सबसे पहला स्टेप यही है हमारा कि हम अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, ताकि वो बुद्धि जो है हमारी, वो बुद्धि बदलती जाए, हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, उसकी बातों को समझने पाए कि वो हमसे क्या चाहता है। उसकी भली भांति और सिद्ध इच्छा को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम अपने आप से सारे कामों को करते रहेंगे और खुदा की आशीष नहीं ठहरेगी। यिर्मयाह की किताब अगर निकालें, यिर्मयाह की किताब 9 और उसकी 24वीं आयत में
यिर्मयाह इस बात को लिखता है। यिर्मयाह की किताब 9 और उसकी 24वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको मिले पढ़ दे। लिखा हुआ है यिर्मयाह की 9 और 24 में इस तरीके से लिखा हुआ है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे, परमेश्वर मुझे जानता और समझता है। यदि हमें घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करे, जो हमने कार्य किए इस पर घमंड ना करे, पर इस बात पर घमंड करे कि परमेश्वर मुझे जानता और मुझे पहचानता है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या परमेश्वर आज हमें जानता है और हमें समझता है? क्योंकि उसने हमारे और आपके लिए प्लान किया है, और वो प्लान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम अपने शरीरों को सही तरीके से, अपनी बुद्धि को सही तरीके से परमेश्वर को सौंपे ना। लिखा हुआ है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता। परमेश्वर सिर्फ किन बातों से खुश होता है? जब हमारे अंदर करुणा होती है, दया होता है, प्रेम होता है, अनुग्रह होती है, हम उससे न्याय जो है, जो भी बात हम करते हैं हम सही तरीके से कर्म करते हैं, और हम धर्म नहीं बल्कि धार्मिकता को के काम को समझते हैं। वचन में लिखा है ना कि पहले उसके राज और उसके धार्मिकता की खोज कर, तो वो सारी वस्तुएं इस धरती पर जो तुझे चाहिए वो सब मिलेगा। परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता है, और तब वो हमें जानता और हमें पहचानता है। He has a plan for me. He has plan for everybody. और वो प्लान कुछ और नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब उसके 14 बाब और उसकी 12वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कहा, और ये बात सच है कि जो परमेश्वर जिसको पहचानता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर के साथ बना रहता है और करुणा, न्याय और धर्म की बातें करता है, उन्हीं बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, और उन्हीं को ये अधिकार और उन्हीं को परमेश्वर ये जो सामर्थ के काम है वो उनके हाथ में देता है कि तुम जो मांग रहे हो तुम्हारे लिए पूरा किया जाएगा। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उस कामों को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगा जाएगा, लिखा हुआ है यूहन्ना की 14 और उसकी 12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अब पिता तुम्हें पहचानेगा, तुम्हारी दुआओं को सुनेगा और तुम्हारे कामों को वो पूरा करेगा, यदि हम उसकी उस सारी बातों को समझते और जानते और उससे प्रेम करते हैं। लिखा हुआ है 13वीं आयत में, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। आज पिता आज भी हमसे और आपसे महिमा मांगता है। ये काम, ये अधिकार, ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है। पर एक बड़ी बात है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो ये कि क्या परमेश्वर हमें जानता, हमें पहचानता है? क्या हम जो दुआ मांगते हैं तो क्या वो हमारी दुआ को सुनता है? हाँ, सुनता है।
पर जब हम उसके प्रेम में बने रहते हैं, उसके आज्ञाओं में बने रहते हैं, उसकी जो विधियां हैं, जो नियम है, जो वचन है, जब हम उसमें बने रहते हैं और जब हम अपने आप को, अपने शरीर को जो पवित्र और जीवता उसको जब हम बलिदान करते हैं, तब वो हमें पवित्र आत्मा जो हमको तैयार करता है और तब ये सामर्थ की बातें हमारे अंदर आने पाती हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हैज अ प्लान फॉर एवरीबॉडी। उसकी ये इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में हमारे पास आता है, जाता है, हमारी दुआओं को सुनता है, तब जब वो हमें पहचानता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना मांगता हूं जो आपको लूका की किताब में लिखा है। हम उस पर ज्यादा आपको स्ट्रेच नहीं करेंगे, पर मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 70 चेलों को तैयार किया और कहा कि जाओ तुम मेरी सेवा में और जाके लोगों को जो दुष्ट आत्मा में हैं, जिनको जो है बीमारी में हैं, जो मुर्दे हैं, जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जाके उनके बीच में काम करो। और प्रभु यीशु मसीह ने ये काम जानबूझ के किया कि उनको भेजा। और जब वो गए और उन्होंने जाके खुदा की सेवकाई की, और जब वो लौट कर आए तो लिखा हुआ है कि लूका के 10 और उसकी 17 में लिखा है कि जब वो 70 जो थे वो प्रभु यीशु मसीह से आ करके आनंद में भर कर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। लिखा हुआ है कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। और 19वीं आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हमारा जो हम कहीं भी चलते फिरते, हम जो कुछ भी करते हैं, यदि हम प्रभु में हैं, प्रभु हमें पहचानता है, तो जब हम अपनी जुबान खोलते हैं वो हमारी जुबान को पहचानता है, और वो हमको जवाब देता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, बड़ी बात कही। लिखा हुआ है 20वीं आयत में, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। परमेश्वर जो है हमारी जीवन की पुस्तक में जो नाम लिखे हैं उसको देखकर हमारी दुआओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात जो आज चेलों से कही और उन लोगों ने इस बात को जाना कि ये बात सही है कि उन लोगों ने जो कुछ मांगा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास है, पर उसकी सामर्थ्य और उसका अधिकार जो उसने मत्ती के 28 और 18 में कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरा है, उस अधिकार से हमको और आपको पूरी दुनिया में भेजा है। हम जाएं और उसके काम को करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दे। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए तैयार किया है। यही एक तरीका है जो हमको परमेश्वर के पास लेकर जाता है। परमेश्वर हमें जानता, हमें पहचानता है जब हम अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं। हम अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, हम नई सृष्टि हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमको पहचानता है। और ये काम नई सृष्टि होने के लिए बुद्धि जो पवित्र आत्मा है वो हमको तैयार कर। लिखा हुआ है
इफिसियों की किताब 2 और उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने हमको और आपको तैयार किया, पर इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि क्या हम परमेश्वर के नियमों के अनुसार उन कामों को कर रहे हैं, क्या उसके नियम के अनुसार सारे कामों को कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जो प्रभु का सबसे बड़ा भक्त था। मैं आज उसके कामों को आपके सामने रखूंगा और मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि जो हम काम कर रहे हैं, वो जिस अधिकार से भी हम काम कर रहे हैं, क्या वो अधिकार परमेश्वर की ओर से है। अपने आप को म्यूट करें प्लीज। अपने आप को म्यूट करें। सिंहासन पे जाने की तैयारी, क्योंकि हम कुछ झूठ बोलना, हम लोग ऑन रोड थैंक यू, खुदा आपको आशीष देवे। मैं आपको एक जगह और ले जाना चाहता हूं, इससे पहले हम एग्जाम्पल दो। याकूब के 5 और उसकी 16वीं आयत में हम सिर्फ पढ़ेंगे। याकूब 5 और उसकी 16 में लिखा हुआ है कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। ये तैयारी है हमारे और आपके लिए, ये तैयारी है। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ये हमारे लिए नियम है खुदा का, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम कमजोर नहीं है, खुदा ने हमें सर बनाया, पूंछ नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि उसकी सामर्थ से हम सब बड़े कामों को करने पाए। लोग आज कहते हैं कि लोग जो है हीलिंग देखते हैं, लोग जो है पवित्र आत्मा देखते हैं। ये सारी चीजें हमको और आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हीलिंग हमें देखता है क्या हमारा संबंध परमेश्वर से है या नहीं है, क्या हम परमेश्वर की प्लानिंग में है कि नहीं है। मैं आपको एक बड़े ऐसे भक्त के बारे में बताना चाहता हूं जिसको आप सब जानते हैं, दाऊद। दाऊद ने उरिया था, उसके सिपाही था जो उसके लिए काम करता था। लिखा हुआ है कि उरिया की पत्नी को उसने जो है अपनी इच्छा प्रकट की और उसके एवज में उसने उरिया को मार दिया। उसने अपनी हवस के चक्कर में उसने उरिया को मार दिया। परमेश्वर का भक्त था। क्या परमेश्वर इस चीज को कभी एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। हम कभी किसी के लिए बुराई करेंगे, हम किसी के लिए गलत बातें करेंगे, हम किसी के लिए गलत सोचेंगे, क्या खुदा इसको पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा। और खुदा इन सारी चीजों से नफरत करता है, क्योंकि उसने प्रेम का बीज बोया है। अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारे प्राण से प्रेम कर, तब हमारी पहचान परमेश्वर से होती है। ना केवल हम सिर्फ अपनी जुबान से कहें, पर अपने शरीरों को जीवता और पवित्र परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। आज इसने जो इस गलत काम को किया,
खुदा ने उसकी जो रिक्वेस्ट थी कि जो बच्चा था कि वो बच जाए, उसने पता नहीं क्या क्या किया, पर खुदा ने उससे कहा कि मैंने तुझे दंड दिया है, अब ये बच्चा नहीं बचेगा। कभी कभी हमारे काम इतने गलत हो जाते हैं कि हम उन सब चीजों को देख भी लेते हैं तो ये कह देते हैं अरे छोड़ो, हो गया जो हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा इस चीज को पसंद नहीं करता, पर हम यदि खुदा के चरणों में जाएं और खुदा से ये बात कहें कि खुदा बाप, तू हमारे गुनाहों को क्षमा कर, आई वॉन्ट टू मेक माई रिलेशन विथ यू। आज हमको और आपको रिलेशन बनाना है खुदा से। खुदा हमसे बहुत बड़ी चीजें नहीं मांगता, पर ही वॉन्ट्स टू हैव अ गुड रिलेशन विथ हिम, यू नो, क्योंकि ही हैज अ प्लान फॉर अस। यीशु मसीह को भेजा था इसीलिए ताकि वो हमको और आपको तैयार करके जाए, ताकि हम उन्हीं कामों को करें जो प्रभु यीशु मसीह ने, अभी हम लोग ने पढ़ा यूहन्ना के 14 और उसके 12 में, कि हम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो सारी चीजें पूरी होंगी, ताकि परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी महिमा हो। परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर हमारे नामों को जीवन की पुस्तक में लिखा है उसको देखता है और हमारी दुआओं को सुनता है। लिखा हुआ है 2 सामुएल 12:7 में, नातान जिसको परमेश्वर ने दाऊद के पास भेजा था, लिखा हुआ है कि नातान ने दाऊद से कहा तू ही वह मनुष्य है, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इजराइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। और इसी की 19वीं आयत में लिखा है, अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहोवा की आज्ञा तूने तुच्छ जानकर क्यों ये काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। आज बहुत सारी चीजें हैं जो हम परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है उन कामों को करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, हम सबको पता है, हम सब ये जानते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही है, क्योंकि परमेश्वर से हमारा रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहेगा। हम एक आयत पढ़ाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 और उसके 19वीं आयत में कहा तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों को, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह अधिकार है, ये सामर्थ के काम करने के लिए ये अधिकार है प्रभु ने हमको और आपको दिया। पर सवाल ये है कि क्या हमारी पहचान परमेश्वर से है, परमेश्वर हमें पहचानता है या नहीं। लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों के 5 और उसकी 19वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, 2 कुरिन्थियों का 2 कुरिन्थियों का 5 का और उसकी 19वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। ये मेल मिलाप का जो वचन है परमेश्वर ने हमको और आपको सौंपा है, उसका कुछ रीजन है। उसका रीजन यही है कि हम अपना रिश्ता परमेश्वर से बनाएं। जब तक हम अपना रिश्ता परमेश्वर से नहीं बनाएंगे तब तक हमें वो सारे कामों की सामर्थ, वो सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं आने पाएंगी। और ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो है यूहन्ना की किताब उसका 13 और उसकी 34वीं आयत में।
इस तरीके से लिखा है। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की किताब और उसका 13 बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले। प्रभु यीशु मसीह ने यह पहचान रखी है, जो लोग नफरत करते हैं, जिनके 2 आंखें हैं, परमेश्वर जानता है, पहचानता है। हम इंसान तो छोड़ दो, परमेश्वर जानता और पहचानता है कि ये मेरा चेला है या मेरा चेला नहीं है। क्या इसकी दुआ हम सुने, क्या हम इसकी दुआ ना सुने, क्या इसका नाम जीवन की पुस्तक में है या इसकी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। ये हमारे और आपकी इवैल्यूएशन नहीं है, ये खुदा की इवैल्यूएशन है। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को रखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। आज हर एक आदमी यही चाहता है कि उससे बड़ा कोई ना हो। प्रेम तो छोड़ दो, उसको पहचानते भी नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ये खुदा का बंदा है, खुदा के लोग हैं। इससे हम जाहिर करते हैं कि हम कितना खुदा में हैं। ये हमारी पहचान है, खुदा हमको पहचानता है। God has a plan today for us। पर ये प्लान हमारा तभी सक्सेसफुल होगा, मैं आपको ये बताना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के उन आज्ञाओं में बने रहें जो उसने हमारे और आपके लिए रखा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे और आपके अपराधों का दोष प्रभु यीशु मसीह पर नहीं लगाया, बल्कि उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंपा है। खुदा के लोगों, अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। ये टाइम है जब हम अपने आप को तैयार करें। और खुदा हमसे और कुछ नहीं मांगता है, वो यही चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि उसने हमारे अपराधों का दोष हमारे ऊपर नहीं लगाया। अपने बेटे को जो इस दुनिया में भेजा था, जो इस दुनिया में आकर हमको अधिकार दे के गया, शैतान की सारी चालों पर, हर एक कामों पर हमको अधिकार दे के गया। आज वो, क्या हम आज उन कामों में सफल हैं? क्या वो चीजें हमें मिल रही हैं? हम इंसान पर भरोसा करके मांगते हैं। यदि हम खुदा पर भरोसा करके मांगे तो खुदा हमको देने में सक्षम है, सामर्थ्य है, वो हमको हर चीजें देगा। पर क्या सवाल है, क्या परमेश्वर हमें पहचानता है? जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 8 और उसकी 3री आयत में जो लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हमारी पहचान तभी है जब हम परमेश्वर से प्रेम करें, और पहचान और प्रेम करने के लिए हमें अपना शरीर जीवता और पवित्र और मन भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना, यही हमारी आत्मिक सेवा है, ताकि हम आत्मा में तैयार हों और अपने कामों को पूरी तौर से करने पाए। खुदा आप सबको वचन के द्वारा आशीष दे। थैंक यू। Thank you very much, Pastor Ji. God bless you. Wonderful message. God has a plan for all of us. किसके लिए? जो उसकी योजना के अनुसार अपने कामों को करते हैं। तो हम उसकी योजनाओं को समझे कि उसकी योजना क्या है। और ऑल ऑफ ए सडन मैंने पास्टर जी से बोला और उन्होंने रिक्वेस्ट को सुना। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे।
कि आपने इस कलाम को, बेशकीमत कलाम को हमारे बीच में पेश किया। वर्शिप टीम हमारे बीच में है, और चूंकि आत्मा की बात चली है तो हम वर्शिप में जाएंगे। लेट अस इनवाइट होली स्पिरिट, क्योंकि हमने जब खुदा के सामने किसी चीज का वादा किया होता है और उस पे हम खरे नहीं उतरते तो पवित्र आत्मा दुखी होती है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे बीच में खुदा की मौजूदगी होने से पवित्र आत्मा अपने काम को पूरा करता है। सो लेट्स गो इनटू वर्शिप। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, वर्शिप टीम। छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे यूं ही कला में खुदावन गूंदे हमें और निखारे मुझे ले खुदा रो मुझे ले मुझे ले खुदा रो मुझे ले हा 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 लेलुया हा 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 लेलुया हा 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 लेलुया हा लेलुया हमारे बीच में पास्टर जगदीश मौजूद हैं। वो आज के इस दिए गए कलाम के लिए और सारी चीजों के लिए वो दुआ में हमें लेके जाएंगे। इमैनुअल सैमुअल हमारे बीच में है, वो खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके जाएंगे और पास्टर प्रमेश बेनेडिक्शन से विदाई देंगे।
आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और महिमा सब तेरी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पिता पवित्र आत्मा। धन्यवाद हैं आज के इस अच्छे समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें से हर एक को दिया। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने अपने सेवा पास्टर उमेश के जरिए से दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, जबकि हमने आपके वचन से इस बात को सीखा है कि क्या आप हमको पहचानते हैं या हम आपको पहचानते हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर, हम आपके प्रेम में बने रहने पाए, हम आपसे प्रेम करने पाए, ताकि हमारी पहचान आप में होकर होने पाए प्यार पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम कह सके कि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, हम अपने यीशु मसीह को जानते हैं और हम पवित्र आत्मा को जानते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, जो वचन सुना है एक एक को आशीषित कर प्रभु, क्योंकि हमें मालूम है आपने हमसे प्रेम किया है, आपने हमारे लिए यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया है, आपने अपने लहू हमारे लिए बहाया है, ताकि हम आपकी इस प्रेम को जानने पाए और इस प्रेम में बने रहने पाए। इससे आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो आज का कलाम आपने अपने सेवक के जरिए से दिया पिता परमेश्वर, इसको एस्टैब्लिश कर खुदावन, एक एक जन ने जब सुना है खुदावन के हृदय पर ये नक्श हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहें, क्योंकि इसी से लोग जानेंगे कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें शरीर को सामर्थ्य दे खुदावन, कि अगर हमारा कोई विरोधी है तो हम जाके खुदावन उससे भी अपने आप को क्लियर कर लें अपने आप को। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लें पिता परमेश्वर, ताकि सब बातों में आपके नाम की महिमा होने पाए। आज के वचन के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते प्रभु। समझ दे कि हम आपको पहचानने पाए, समझ दे, अक्ल दे, बुद्धि दे खुदावन, अपनी अंडरस्टैंडिंग दे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी बुद्धि तो बेकार है, पर आपके जब बुद्धि मिलती है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ हमें मिलती है, आपकी नॉलेज मिलती है प्रभु, तब आपका नाम जलाल पाता है पिता परमेश्वर। सो उसे को समझने की सामर्थ्य दे, हम समझे, क्योंकि ये अंतिम समय है पिता परमेश्वर। संसार में जो चीजें दिखाई दे रही प्रभु, इस बात का संकेत है कि आपका आनंद निकट है। इसलिए हमें तैयार कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपके आने के लिए अपने आप तैयार कर सके और आपको पहचान सके। जब आप आए तो हम आपको पहचान सके, हम किसी भटकाने वाली आत्माओं के पीछे ना भागे, पर हम जानने पाए कि हाँ, तू ही सच्चा जीता यीशु मसीह है, ताकि हम तेरे साथ में आनंद जीवन में प्रवेश करने पाए। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते एक बार फिर से इस एस्पिरेशनल फेलोशिप को आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। पास्टर सेमल सिंह जी को आपके हाथ में देते हैं, आपके सामर्थ्य, ताकि इसको और जिस तरीके से चला रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं प्रभु, ये व्यर्थ ना जाने पाए। प्रार्थना आपका धन्यवाद करते हैं वर्शिप टीम के लिए पिता परमेश्वर, जो हमें आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं खुदावन, जो तक को तैयार करते हैं, ताकि जब आपका वचन बोया जाए खुदावन तो ये फलवंत हो और 100 गुना फल वापस लेके आने पाए। सारी बातों के धन्यवाद जीवन के लिए जो इस समय जुड़े हुए हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पिछले हफ्ते से इस समय तक संभाला है, आने वाले समय भी आप हमें सारे को संभाले और अपनी महिमा ले। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हुए प्यार प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आपके ही मीठे और मुबारक नाम में सुने और कबूल कर लें। आमीन आमीन। आइए हम खुदावन की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें बख्श दें, जिससे हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ करें। हमें अजमाइश से न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन 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 आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे फैमिलीज के साथ, बुजुर्गों के साथ, विश्वासियों के साथ, और जो खासकर प्रभु की सेवकाई में बाहर निकले हुए हैं, उन सबों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। अब समय है कि हम अगले प्रोग्राम की तरफ जाएंगे और अगले हफ्ते
हमारे बीच में इमानुएल सिद्धू फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से होंगे और वो खुदा के कलाम को लेके आएंगे। मैं एक बार फिर आप सबों से मुखातिब होके माफी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आज के जो वक्ता थे उनको क्या हुआ, लेकिन हमें ये पता है कि खुदा ने अपने बंदे को इस्तेमाल किया। इस बात के लिए हम उसके नाम को जलाल देते हैं और उसके नाम को महिमा मिलती रहे। अब समय है कि हम आगे बढ़ेंगे। आज के जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे और जुड़े हैं, उनका तारुफ आपसे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब पुराने लोग हैं। लेकिन मैं फिर भी आपका थैंक्स अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं पास्टर प्रमेश का थैंक्स अदा करना चाहता हूँ कि खुदा ने आपको तैयार किया कि आप उसके कलाम को लेके आए। कलाम मेरे जहन में भी आ चुका था, लेकिन आपने जो कलाम दिया उसकी जरूरत थी। सो खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। हमारे बीच में हमारी वर्शिप टीम है। खुदा बाप आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और पाक रूह के चलाए, आप चलते जाएं। गॉड ब्लेस यू। पास्टर जगदीश हमारे बीच में, हमारे दिल के करीब। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, और खुदा बाप आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। पास्टर पिंटू, गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, क्या क्या नहीं है, लेकिन आप फिर भी जुड़े हमारे साथ। गॉड ब्लेस यू। हमारे भाई एसबी ग्रे हमारे बीच में हैं। देखिए अभी चश्मा पहन के कैसे मुस्कुरा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। 777 हमारे भाई महाराजगंज से हमारे बीच में है। अब तो हम इनको पहचानने लगे हैं। भवन, ये खुदा के भवन है और खुदा इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है उस जगह में, और आगे भी करता रहेगा। हम सब इनके लिए मिलकर दुआ करें। मिलाप वाला तंबू हमारे बीच में है। पास्टर स्टीफन और यवनी दोनों को खुदा बाप अपनी महिमा के लिए भरपूरी से इस्तेमाल कर रहा है, और दुआ यही करते हैं कि इनको ऐसे ही खुदा बाप इस्तेमाल करता रहे। रेवरेंड डिप्टमय बैरागी फ्रॉम बांग्लादेश हमारे बीच में है। गॉड ब्लेस यू। और कभी आपसे जरूर मुखातिब होंगे, आपसे सुनेंगे, अगर खुदा की इच्छा और मर्जी है तो। एंथेना फ्रॉम गोरखपुर हमारे बीच में है। गॉड ब्लेस यू एंथेना, और खुदा आप तुम्हारे साथ हो। मोहन सिंह दिल्ली से हमारे बीच में है। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। सोनी हमारे बीच में है, बांग्लादेश से है। यस, गॉड ब्लेस यू। कुसुम सोनारे, आप भी शायद बांग्लादेश से हैं। गॉड ब्लेस यू। इमानुएल सैमुअल, हमारे एल्डर हमारे बीच में है। गॉड ब्लेस यू। और मरियम यास्मीन हमारे बीच में है। मरियम, गॉड ब्लेस यू। और जेनेट रोज, आज नए कोई हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे पता नहीं। आपका तारुफ आप अगर देना चाहे तो आप खुद दे सकते हैं, पर गॉड ब्लेस यू। उमा हमारे बीच में है फ्रॉम महाराष्ट्र। गॉड ब्लेस यू। दुष्यंत हमारे बीच में है। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। दुष्यंत इज फ्रॉम फिजी, सो गॉड ब्लेस यू दुष्यंत। नीलम हमारे बीच में है फ्रॉम एमपी। गॉड ब्लेस यू। और उसके अलावा हारून हमारे बीच में है फ्रॉम पाकिस्तान। गॉड ब्लेस यू। ममता खातरे हमारे बीच में है। आपको खुदा बाप बड़ी बरकत दे फ्रॉम एमपी।
तीरथ सिंह हमारे बीच में है सऊदी अरबिया से, गॉड ब्लेस यू। अवतार ये भी सऊदी अरबिया से हमारे बीच में है, गॉड ब्लेस यू। और बॉबी विल्सन हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। और जो भी हमारे साथ जुड़े थे अब अभी नहीं है, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, उन सबों को भी, और अपने लहू में महफूज रखे पूरे हफ्ते। अब समय है कि आप अपने म्यूट को हटा के जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। एनी सजेशन यू वांट टू गिव, यू कैन गिव। और कोई भी बात जो आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। नाउ इज द टाइम फॉर यू। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के लिए परमेश भाई, थैंक यू सो मच।